हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलिशिया मोटर्स। वापस से स्वागत करते हैं आपका इलिशिया मोटर्स में। मैं हूं मोहम्मद रहमत अली, इलिशिया मोटर्स का फाउंडर एंड सीईओ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलिशिया मोटर्स की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और इनका एम क्या है और अभी किस पोजीशन पे चल रही है, किस तरीके से हम लोग इसकी फ्यूचर देखते हैं और अगर आप इलिशिया मोटर के साथ जुड़ते हैं तो आपकी क्या फ्यूचर होगी। तो सबसे पहले बता दें, इलिशिया मोटर्स 8 फरवरी 2019 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। फाउंडेशन के बाद आपने भी फील किया, एक कोरोना वायरस नाम का एक बीमारी आया था जिसके तहत लॉकडाउन हुई थी। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का बिजनेस में प्रॉब्लम आया, बहुत सारे लोगों का बहुत तरह का प्रॉब्लम्स आया। बट उस प्रॉब्लम में हम लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर कोई नहीं यूज़ करना चाह रहा था। बट कोरोना के वक्त में जिस तरीके की वो बीमारी थी, वो बीमारी से लोग हर कोई इंडिविजुअली रहना चाह रहे थे। तो इंडिविजुअली व्हीकल को यूज़ करने के लिए बहुत सारे लोगों ने पेट्रोल व्हीकल परचेज किए और उसी वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ट्रेंडिंग में आना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोगों के पास में साइकिल हुआ करता था, उसमें मोटर लगाया करते थे। हमने खुद से मोटर भी लगाया साइकिल में, बैटरीज लगाया, बैटरी बनाया। तो ये जो एक ड्यूरेशन गुजरा है लॉकडाउन का, ये लर्निंग पीरियड था हम लोगों के लिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को मार्केट में लॉन्च किया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल जब मार्केट में आई थी तो उस वक्त हम लोग भी बहुत नए थे, बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं था इलेक्ट्रिक व्हीकल का। बट जैसे जैसे व्हीकल इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, उससे तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ और बहुत सारे लोगों का इससे इंप्रेशन भी ख़राब हुआ। ये इंप्रेशन ख़राब होने का जो रीज़न था वो था उसका सर्विस। लोगों ने 80,000 रुपया, 90,000 रुपया या जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया व्हीकल के ऊपर, उससे वो अपना एक रिटर्न बैक खोजते हैं। बट उनका रिटर्न बैक कहीं ना कहीं फेलियर हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ फेलियर इन सर्विस पार्ट। तो हमने हर चीज़ पे फोकस किया कि ये सर्विस वाले पार्ट में किस तरह से प्रॉब्लम आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, लोग सर्विस क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। और इसके अलावा जो लोग सर्विस देने की कैपेसिटी रखते हैं फिर भी वो सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या रीज़न था। तो ये सारे रीज़न को हम लोगों ने अकोमोलेट किया, हर चीज़ पे थोड़ा काम किया। तो पता चला क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो मेजर पार्ट है वो बैटरी है। बैटरी की वजह से लोग स्ट्रक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, अटक जाते हैं कहीं पे। तो वो उन चीज़ों को समाधान करने के लिए हम लोगों ने खुद से ही R&D करना स्टार्ट किया, बैटरीज के मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया और लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, अपनी खुद की लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दी। इसका खोलने का सबसे बड़ा रीज़न था कि हम अगर अपनी बैटरी खुद से बनवाते हैं तो कितनी सिक्योर होती है और उसको कैसे सर्विस दिया जाएगा, वो सारी चीज़ कंट्रोल हमारे हाथ में हुआ करता। इसके अलावा हम फिर से देख रहे थे मार्केट में आके कि बैटरी तो हमने ठीक करवा दिया, बैटरी से रिलेटेड सारे लोगों का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया और जिनकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड बैटरी है दूसरे कंपनी का, उनको भी मैंने सर्विस देना स्टार्ट कर दिया। फिर प्रॉब्लम आई व्हीकल के सर्विस का। तो व्हीकल को सर्विस कैसे दिया जाए। व्हीकल की सर्विस के लिए ट्रेंड कोई बंदे मिलते नहीं है लोगों को। तो ट्रेंड बंदे मिलेंगे कहाँ से, ये मार्केट ही नया है। तो अगर ये मार्केट नया है तो आपको प्रोफेशनल कहीं से बंदे मिलेंगे नहीं, उनको प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को हमने ध्यान रखते हुए हमने खुद का एक इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर खोला, जिसके तहत हम लोग कैंडिडेट्स को इनवाइट किए कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आइए, आपको हम ट्रेन करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में। आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग हम आपको एक अच्छा जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। ये जॉब सिक्योरिटी देने का रीज़न ये था कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनकी खुद की शोरूम है, जिनकी खुद की बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल की है या स्टार्ट कर रहे हैं, बट उनको प्रॉपर बंदे नहीं मिलते हैं। वो खोजते हैं, उनको नहीं मिलते हैं। तो उन सारे लोगों को बंदे चाहिए था और मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां से इसकी सॉल्यूशन निकाल सकें। तो हमने ट्रेनिंग सेंटर से बंदे को ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद उनको प्लेसमेंट दिया। इनसे 2 प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। एक तो जो एम्प्लॉयमेंट का रेट जितना कम था, उससे हमारे एंड से जितना हो सका उसको इंक्रीज करने की कोशिश की हमने। दूसरा, जो लोगों को सर्विस देने में दिक्कत हो रही थी उनको हमने एक ट्रेन कैंडिडेट प्रोवाइड किया। सो अब यहाँ से 2 चीज़ तो मेंटेन हो गया। अब तीसरा चीज़ आता है, स्पेयर पार्ट्स कहाँ से लाएं, है ना। क्योंकि स्पेयर पार्ट्स भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि आपके पास ट्रेंड बंदे हैं, अच्छी बैटरी मिल गई लिथियम से, ट्रेंड बंदे मिल गए लिथियम से, अब उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो बंदे स्पेयर पार्ट्स तो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे ना। तो इस चीज़ की भी सॉल्यूशन के लिए हमने अलग एक काउंटर कर दिया है। कोलकाता में ही बेंटिक स्ट्रीट में ही हमारा काउंटर है।
जिसके थ्रू हम अपना बेस्ट पॉसिबल ट्राई करते हैं कि आपको हम स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारा एक जर्नी है, ये सारा जर्नी जो हमने गुजारा है आस्ते आस्ते 2021, 2022, 2023, 2024, ये सारे जर्नी में हमने सीखा है और अभी भी बहुत कुछ सीखना हमारे लिए बाकी है। अभी हमारा जर्नी चल ही रहा है। तो जो एम है एलिशियम मोटर्स का, अब तक हम लोग बैटरी कर रहे हैं, बट जो एम है लिथियम बैटरी के अलावा व्हीकल्स 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर वो मैन्युफैक्चरिंग की हम लोगों का एक ड्रीम है। अब तक हम लोग जो कर पाए हैं, कस्टमाइज बाइक तक कर पाए हैं, 3 व्हीलर तक कर पाए हैं। इवन थ्रो कि हम लोग अभी गवर्नमेंट को 3 व्हीलर सप्लाई भी कर रहे हैं, इंडियन पोस्ट को भी सप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे और भी हैं वेंडर्स जिनको हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से तो हम लोगों ने एक जर्नी जहाँ से स्टार्ट किए हैं और जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, इस दरमियान में हम लोगों का जो एम है वो कहीं ना कहीं मैचअप मिल रहा है, जिससे हम लोगों को एक मोटिवेशन पर डे मिलता है काम करने में कि हाँ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारा खुद का ही नहीं, हमारे टीम का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से हम आस्ते आस्ते ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग खुद की जो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक मॉडल रखे हुए हैं। एक तरह का बचपन का हम लोग का टॉय हुआ करता था, बट वो बचपना खत्म हो गई है। अब क्या बताएं, इसकी बिजनेस पे भी आ गए हैं। ये हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 व्हीलर जिसको हम लोग ऑटो बोलते हैं। टोटो की जो डिजाइन होती है कुछ इस तरह की होती है जो शहर में अलाउड नहीं होती है चलाना। तो हम लोगों ने इस पार्ट का इसके सारे स्पेयर पार्ट्स हम लोग डील करते हैं इसके सारे स्पेयर पार्ट्स में, और इसकी बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बट पूरी व्हीकल को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि इसको हम लोग ऑल ओवर इंडिया परमिट नहीं ले सकते हैं। और इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने इस पे फोकस किया कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाए, इसकी कैसे प्लांट लगाई जाए, जिसके थ्रू हम लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसकी परमिट ले सकें और इस पे काम कर सकें। तो इस पे काम चल रही है, होपफुली बहुत जल्द आपको वीडियो में नजर आएगा हमारी खुद की ये 3 व्हीलर ऑटो। तो ये जर्नी हम लोगों का ऑटो तक अभी तक पहुंच गया है, बट कहीं ना कहीं हमारा जो एक ड्रीम है वो 4 व्हीलर पे भी है, लोडर पे भी है, बड़े बड़े जो ट्रक वगैरह होते हैं वो भी इलेक्ट्रिक काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी ने बाहर कंट्री के R&D करके वो रेडी कर चुके हैं। बट इंडिया में अभी तक R&D चल रही है, बट किसी ने लॉन्च नहीं किया है। होपफुली जब मार्केट एक साथ आएगा तो उसके साथ साथ हम लोग एलिशियम को भी रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये जो सारा जर्नी बताने का रीज़न है, हम लोग जो एक कंपनी रन कर रहे हैं, एक फैमिली की तरह एक कंपनी को जो रन कर रहे हैं, ये कंपनी वाकई इसको मैन्युफैक्चरिंग करके एक कंपनी के जैसा चलाने में सारे लोगों का योगदान है। और ये एक छोटा मोटा दुकान टाइप का हम लोग नहीं चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल वे में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप, हम और आने वाला जो फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का है वो काफ़ी सिक्योर हो सके। अगर कोई बंदा दुकान खोलता है और सिर्फ अर्निंग के लिए सोचता है तो पैसा कमाना गाड़ी बेच करके बहुत इजी होता है, बट एक मार्केट को सजा करके एक फ्यूचर बनाना ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो आप हमारे साथ भी अगर फ्यूचर देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं और फ्यूचर में कुछ ऐसा अर्निंग देखना चाहते हैं, जैसे अभी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे हैं जिनका पेट्रोल व्हीकल में काफ़ी नाम है, तो उनका नाम अभी नहीं हुआ है। उन्होंने काफ़ी पहले स्टार्ट किया, जब उन्होंने अच्छी व्हीकल्स मार्केट में सप्लाई किया, अच्छी सर्विस सप्लाई किया, तो वो आज पियोनियर है मार्केट में, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी माने जाते हैं, अच्छे अर्निंग करते हैं, अच्छा उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये एक टाइम गुजारना पड़ता है और एक विश्वास रखना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर और अपने R&D के ऊपर और खुद के ऊपर। तो ये विश्वास भी आप मेरे साथ बना सकते हैं, आप अपने ऊपर भी रख सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ करके इस विश्वास को हाथ में हाथ मिला करके आगे बढ़ सकते हैं और आपको हम ये यकीन दिला सकते हैं कि अगर आप हमसे आज जुड़ते हैं तो हम आपको उसी सीरीज में रखेंगे जिस सीरीज में बड़ी बड़ी कंपनी आज पेट्रोल व्हीकल की कंपनी उनके साथ रह रहे हैं। तो आज की जर्नी में इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ आप मेरे साथ जुड़िए और कल का फ्यूचर हमारे साथ देखिए। थैंक यू।